ब्लॉगिंग में पहला $100 कमाने के लिए कितना समय देना पड़ेगा आपको? अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करना शुरू कर चुके हैं, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि फर्स्ट पेमेंट जो है आने में कितना समय लगेगा और कितना पेमेंट होगा तब आपका फर्स्ट पेमेंट होगा। अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं और आप चाह रहे हैं ब्लॉग से अर्निंग करना, तो आप जान रहे हैं कि फर्स्ट चॉइस जितने भी ब्लॉगर का होता है वो होता है कि गूगल एडसेंस से पैसा कमाए। और गूगल एडसेंस का जो थ्रेश होल्ड है, मिनिमम थ्रेश होल्ड, मतलब ये कि जब भी $100 पूरा होगा तभी जाकर के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इट मीन साफ साफ है कि अगर ब्लॉगिंग के दुनिया में आप पैसा कमाना चाहते हैं, खासकर गूगल एडसेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो ऐसे में आपको ये जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको $100 कमाने में कितना समय लगेगा। और ये चीज़ कैसे डिसाइड होगा, मतलब क्या कि क्या कोई फिक्स टाइम इंटरवल होता है सभी ब्लॉगर के लिए कि इतना समय में आपको $100 आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन ये कैसे फिर आप समझ पाइए कि आपको कितना समय लगेगा? तो ये होता है दूसरे जितने भी ब्लॉगर हैं, और वो ब्लॉगर जो है अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तब पता चलता है। और इस कड़ी में अगर मैं अपनी बात करूंगा, जो कि मैं आज से 7.5 साल पहले की मैं बात करता हूं, तो ऐसे में मुझे उस समय लग गया था 2 साल। अब आप सोचेंगे कि यार 2 साल तो बहुत ज़्यादा लगता है, घबराइए नहीं, क्योंकि इतना समय आपको नहीं लगने वाला है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं लगेगा इतना समय? तो इसका कारण यह है कि जिस समय मैं शुरू किया था उस समय मैं बहुत सारे गलतियां किया। गलती इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देने वाला उस समय में बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनर या ब्लॉगर कह सकते हैं अपने खासकर इंडिया में अपनी भाषा में समझाने वाला नहीं मिल रहा था, और यही रीज़न है कि मुझे इतना समय लगा। लेकिन अगर रिसेंटली पिछले में 2-3 सालों से, हाँ लगभग 2-3 सालों से मैंने जो भी ब्लॉगर मेरे कांटेक्ट में हैं, न्यू ब्लॉगर की मैं बात कर रहा हूँ, और खासकर कुछ लोगों को मैंने सपोर्ट किया और उनसे मैंने जब पूछा कि उनको कितना समय लगा, तो उनका एवरेज टाइमिंग अगर निकाला जाए तो एवरेज टाइमिंग है 1 ईयर। 1 ईयर, क्या इससे भी कम हो सकता है आपके केस में? तो मैं आपको बता देता हूं, आप अगर सीरियसली अगर काम करेंगे तो आपके लिए 1 ईयर एक एवरेज टाइमिंग हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग और इसके बाद रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे बहुत आसानी से, तो इसके साथ साथ कंपटीशन भी खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आप जब कमाने चलते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग कमाने चलते हैं, और सभी के पास जो है लगभग अभी काम नहीं है, तो सोच रहे हैं कि वो ब्लॉगिंग के फील्ड में आए। तो ऐसे में बात हो गई ना कि आप जिस कीवर्ड पे आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा, मतलब कि जिससे ज़्यादा पैसा आएगा, पता चलेगा उसका कंपटीशन में, मतलब कि गूगल पे जो फर्स्ट पेज होता है उस पर 10 लोग ही आ सकता है, लेकिन 10 लोग के अलावा यहाँ पे ब्लॉग हो जाते हैं जो कि पहले से पॉपुलर, और नए ब्लॉगर मिला करके भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो फिर यहाँ पे यही हो जाता है घूम फिर करके कि आपको एवरेज टाइमिंग 1 ईयर मान के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ब्लॉगर होंगे जो कि 1 महीने 2 महीने काम करके थक जाते हैं, सोचते हैं कि यार अब पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बस छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, बस छोटा सा सवाल। एक कोई सिंपल काम करने के लिए, नौकरी लेने के लिए लोग 2-2 साल से लगे हुए हैं, और लगने के बावजूद भी ये एश्योरिटी नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन ब्लॉगिंग के फील्ड में अगर आपके पास रियली में नॉलेज है, और दूसरी बात दूसरे ब्लॉगर से यूनिक लिख सकते हैं, और आपको टेक्निकली चीज़ सीखने का शौक है, तो फिर आप यहाँ पे अपना जगह बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना जगह बनाया, ऐसे आप भी अपना जगह बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे, ढंग से मतलब कि कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में अपने ब्लॉग को रन नहीं करेंगे, तो ये मैंने जो अभी बताया ना, 1 साल 2 साल 5 साल भी काम कर लीजिए, आपको $100 नहीं आने वाला है। ये फैक्ट है, मैं आपको भ्रम में नहीं रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या करना पड़ता है कि 1 साल में, 1 साल तो छोड़िए यार, 6 महीने में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका फर्स्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, आपका अपना कमाया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर आएगा। तो इसके लिए ज़रूरत होता है ब्लॉगिंग को सीरियसली लेना, और इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है
इस चीज़ को सीखना। लोग क्या समझते हैं आज की डेट में ब्लॉगिंग, मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि लोगों से मैंने जो बात किया है, कुछ लोग जो डीएम करते हैं और डीएम के बाद पूछते हैं और उनसे बात करने के बाद ऐसा लगता है कि उनको समझ में माइंड में सेटअप बैठा हुआ है ब्लॉगिंग मतलब पैसा कमाने का मशीन, और वो ब्लॉगिंग इस तरह से लेते हैं कि मतलब एक डोमेन लिया, एक वेब होस्टिंग लिया, कनेक्ट किया, किसी और का आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया, या कहीं सुन लिए कि स्पिन टाइप का कोई प्लगइन आया कि किसी का आर्टिकल है उसको ट्रांसलेट करके आपके ब्लॉग पे लीक करके, मतलब बिना मेहनत वाला ब्लॉगिंग समझ रहे हैं कि कोई मेहनत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ब्लॉगिंग के फील्ड में घुसेंगे और सब कुछ छोड़ के इसको सिंगल एक कैरियर जब समझेंगे, तब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना दूसरे वर्क में करना पड़ता है, एज यूजुअल ऐसा ही करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या मेहनत करना पड़ता है, और फिर मैं ही कहता हूँ कि यार ब्लॉगिंग एक बढ़िया सोर्स है, इनकम का सोर्स है, तो ऐसा क्या है? यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा सर्च इंजन के बिहेवियर को। सर्च इंजन के बिहेवियर का मतलब है आपका पूरा इनकम डिपेंड करता है सर्च इंजन से आने वाले ट्रैफिक पे, क्योंकि आप तो खुद पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट तो चलाएंगे नहीं, और आप काम करेंगे क्या कि जो सर्च इंजन से आएगा, सपोज सर्च इंजन अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है कौन सा? सिंपल सी बात है, गूगल। और गूगल में आपका ब्लॉग रैंक ही नहीं कर रहा है, मतलब आप कुछ लिख रहे हैं और आपका ब्लॉग का लिस्ट आ ही नहीं रहा है, तो मतलब ये साफ साफ है आपके ब्लॉग पे लोग नहीं आएंगे, और जब लोग नहीं आएंगे तो आपको जो है भले ही जितने भी एड नेटवर्क है कोई भी है आपको अप्रूवल मिल भी जाए, तो आप पैसा तो नहीं ना कमा पाएंगे। तो फिर क्या मतलब है इतना मेहनत करने का? मतलब ये हो जाता है कि आपको पूरा टेक्निकल चीज़ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो जो है रैंक कैसे करेगा, और वो रैंक करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, और उस फैक्टर पे आपको देना पड़ेगा ध्यान। और ऐसे में सबसे मेन काम आता है कि आपका जो भी कंटेंट हो, आर्टिकल हो, वो होना चाहिए यूनिक। अब यूनिक के लिए यहाँ पे लोग भटकते हैं, जो ब्लॉगर नए नए आते हैं उनको यूनिक का मतलब ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जब इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक दिमाग में आता है और वो लिखते हैं, लिखने के बाद क्या होता है कि उनको लगता है कि दूसरा ब्लॉग पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करे, लिखे नहीं लिखे। तो इसी के लिए मैं हमेशा से सोचता हूँ कि ये जो जितने टाइप के सवाल आते हैं और सवाल का जवाब उनको नहीं मिलता है, वो मिलेगा इसी मेरे पर्सनल चैनल अजय कुमार पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपके छोटी से छोटी बातें और छोटा से छोटा सवाल जो होगा, जिसको आप पूछने से या तो फनी समझ रहे होंगे या तो डर रहे होंगे, लेकिन बिंदास आप कमेंट में किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट पे लिखिए, जिस समय मैं कमेंट देखूंगा, क्योंकि ये पूरा डेडिकेटेड हो चुका है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपके सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में कभी न कभी बना के दूंगा, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आज के डेट में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों मतलब एक थोड़ा सा एक सीरियसली मैटर आपको मैं बताने वाला हूँ कि अभी के सिचुएशन देखा जाए तो अभी थोड़ा सा अर्निंग जितने भी ब्लॉगिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं उनका ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने का मतलब ये है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है ठप होने के कारण वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन माइंड सेटअप करिए, एक रफ आइडिया, एक एवरेज टाइमिंग अगर निकाला जाए पूरे वीडियो का, एक तरह से सार अगर देखा जाए, सारांश देखा जाए, तो ये होता है कि आपको टाइमिंग लगेगा $100 लेने के लिए 1 साल आप माइंड सेटअप करके रख लीजिए, क्योंकि 1 साल के भीतर आपको फुल्ली ट्रेनिंग मिलेगा, और ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेंड होने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा, और फिर आप अपने ब्लॉग को बढ़िया से लिखेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, रैंक करेंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे।